अमेज़न की वेब सीरीज तांडव पर बवाल बढ़ता जा रहा है, जहां एक और इस फिल्म को लेकर मुंबई से लेकर लखनऊ तक एफआईआर दर्ज करा दी गई है, तो वहीं अब ये मामला पूरा सोशल से लेकर पॉलिटिकल विरोध का रंग ले रहा है। जो लोग प्राइम वीडियो या दूसरी ओटीटी मीडिया से दूर हैं या किसी कारण से इस सीरीज को नहीं देख पाए हैं, तो उन्हें बता दें कि सैफ अली खान से लेकर डिम्पल कपाड़िया जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में ऐसा है क्या जिससे ये हिंदू सभ्यता और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करता है। ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? हालांकि मुंबई और लखनऊ में जब केस दर्ज हो गया तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय ने जवाब मांगा, जिसके बाद तांडव के निर्माताओं ने माफी तो मांग ली, पर सवाल फिर यही कि निर्माता ऐसी फिल्म का निर्माण करते ही क्यों हैं? क्या वक्त आ गया है कि ओटीटी मीडिया जिसका बाजार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए किसी रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया जाए, जो कि इस तरह देश को तोड़ने वाली फिल्मों पर कड़ी नजर रखे और इसे प्रसारित होने से रोके? क्योंकि अब जो एक बात साफ दिख रही है वो ये कि ऐसी फिल्में किसी खास इंटेंशन के साथ बनती है। क्या इसका बजट किसी खास मकसद के लिए तैयार किया जाता है? फिल्म का विरोध क्यों? इस फिल्म में दो जातियों को लड़ाने की कोशिश की गई है। समाज में मिलजुल कर रह रहे लोगों के बीच सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री जैसी प्रतिष्ठित पद का भी इस फिल्म में अपमान किया गया है। भारत की राजनीति को बेकार बताया गया है। देश में लोकतंत्र और संविधान के नाम को मजाक की तरह दिखाया गया है। दो अलग अलग समुदायों के बीच के लोगों में प्रेम को गलत तरीके से दिखाया गया है और साथ ही पुलिस और प्रशासन का भी इसमें मजाक बनाया गया है। वैसे ये पहला मामला नहीं है कि ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसी कई वेब सीरीज को लॉन्च किया गया, जिनमें से कुछ नाम है और सूटेबल बॉय, जिसमें मंदिर के अंदर ही रोमांस करते हुए दिखाया गया, जो कि काफी अश्लील थे। कृष्ण एंड हिज लीला, जिस भगवान कृष्ण को पूरी दुनिया शीश नवाती है, उनके ही चरित्र को खराब कर उनसे खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। सीक्रेट ड्रीम्स, जो कि नेटफ्लिक्स में है। लैला, जिसमें साफ तौर से देखा गया कि हिंदू धर्म कितना दकियानूसी और बेकार है। लव स्टोरीज, जिस देश में छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है, वहां इस फिल्म में अश्लील सीन के साथ गालियों की भरमार थी। एके वर्सेस एके के लिए तो अनिल कपूर ने माफी तक मांगी, जिसमें दुनिया में गर्व करने की मिसाल बन चुके हमारे वायुसेना की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। तो नेटफ्लिक्स के अलावा अगर और दूसरी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो डिज्नी हॉटस्टार की लक्ष्मी, जिसके नाम पर विवाद के बाद ही बम शब्द को हटाया गया। इस फिल्म में तो हिंदू देवी की छवि को खराब तरीके से दिखाया गया। ऑल बालाजी की XXX एडल्ट सीरीज में आर्मी का अपमान किया गया। MX प्लेयर की आश्रम, जहां हिंदू संतों और आश्रमों की गलत छवि दिखाई गई। Amazon प्राइम की मिर्जापुर ट्रू, जिसमें ब्राह्मण समुदाय को बेकार, खराब और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या देश के कुछ खास वर्गों में इतनी पहुंच, पावर और रुतबा है कि वो ऐसी जगह पर फंडिंग कर एक खास वर्ग को आहत करने की कोशिश करे, या फिर मामला इंटरनेशनल है? जल्दी से हम आपको एक आंकड़े बताते हैं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि भारत में ओटीटी का बढ़ता बिजनेस कैसे एक सीरीज से लोगों की मानसिकता को बदल सकता है। इसमें 2020 के जुलाई की बात करें तो 2.9 करोड़ लोगों के पास इसका सब्सक्रिप्शन था, जो कि मार्च में इसका 30% कम था। यानी कि 3 महीने में ही 30% का सब्सक्रिप्शन बढ़ा है। अगर देश के सब्सक्रिप्शन का यही रेशियो रहा तो पूरी दुनिया में भारत 6वां सबसे बड़ा बाजार बनकर आएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 4 साल में 28.6% का ग्रोथ इस सेक्टर में हो सकता है। कोरोना में जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो 60% लोगों ने पैसे देकर इसे देखा। बात करें कमाई की तो 2017 में 2019 करोड़ की कमाई, 2020 तक 5,595 करोड़ की कमाई की उम्मीद है। 2012 में केवल 9 ओटीटी कंपनियां पार में थी। 2018 में बढ़कर 32 ओटीटी कंपनियां पार में हुई। तो देखा आपने कि कैसे इस तरह की सीरीज को देखने के लिए लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जिस देश में एक फेसबुक पोस्ट से पूरा पुलिस स्टेशन चलाकर खाक कर दिया जाता है, वहां एक के बाद एक हिंदू धर्म के लिए आने वाली इस तरीके की वेब सीरीज क्या संदेश दे रही है? आज हमने आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई नाम गिनाए जिसमें हिंदू देवी देवताओं को लेकर धर्म, समाज,
राजनीति और लोकतंत्र को घटिया साबित करने की कोशिश इन वेब सीरीज द्वारा की जा रही है। एक बात और, इस तरह की सीरीज में काम करने वाले कलाकार भी वही होते हैं जिनके पास देश हित के नाम पर सोचने का ना तो समय होता है और ना अकल। मेरी ये अपील जामिया और ओखला के लोगों से है, मेनली जितने लोग हो सकें शाहीन बाग पर रहिए। वहाँ पे अभी आज जो है 2 बसें देखी गई हैं जिसके अंदर पुलिस के लोग हैं, जिसके अंदर जो है पैरामिलिट्री के लोग हैं शायद, और मतलब बहुत सारे लोग देखे गए। एक तरफ का बैरिकेड हटाया गया है। आप लोग जितने लोग हो सकें वो लोग शाहीन बाग पे पहुंचिए। ये लोग अभी जेएनयू पे हमला कर रहे हैं, जैसे लोग वहाँ गैदर होंगे ये लोग उसके बाद शाहीन बाग पे भी हमला करेंगे, क्योंकि वो एक सिंबल बन गया है, ये उसको खत्म करना चाहते हैं। कि किसानों का प्रोटेस्ट जो पुलिस और सरकार ने बेरहमी से कुचला है, हम उसे फिर से खड़ा करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि सरकार को फर्क पड़े। कल हम 11 बजे मिल रहे हैं, हजारों लोग मिल रहे हैं विवेकानंद स्टैचू के नीचे। भड़के हुए ये कलाकार भी चंद पैसों के लिए अपना ईमान धर्म ताक पर रखकर एक्टिंग का लोहा मनवाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो क्या एक विशेष वर्ग देश का इतना आक्रामक है कि उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हिंदू धर्म का मजाक आम है, क्योंकि ये वर्ग कहीं भाईचारे तो कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर बटा है, या फिर हिंदुओं की भावनाएं आहत होती तो हैं, लेकिन वो रास्ता कोर्ट और देश की न्याय व्यवस्था के जरिए तलाशते हैं, जबकि ये वर्ग एक कार्टून में भी मार काट पर उतर आता है।